बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अगर कोई परेशानी है तो अपने करम से दूर कर दे, आमीन। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ईद स्पेशल रेसिपी बीफ यखनी पुलाव। चले आए शुरू करते हैं। एक बर्तन ले लें। मैंने 2 किलो गोश्त लिया है बीफ का, जिसमें मैंने हड्डियाँ भी शामिल की हैं क्योंकि इन हड्डियों की वजह से यखनी का जायका बहुत अच्छा होगा। अब इसमें 4 लीटर पानी शामिल कर दें। इसको एक उबाला दें आप, और इसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकाल के अलग कर दें। अब इसके बाद आपने इसमें नमक डालना है। मैं आधा नमक अभी डालूँगी, आधा नमक बाद में डालूँगी। प्याज और लहसुन शामिल कर दें। गरम मसाला शामिल करें, जिसमें काली मिर्च, हरी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी शामिल है। साबुत धनिया और सौंफ शामिल कर दें। अब इसको ढक के पकने के लिए रख दें। अब जितना भी आपका टाइम लगे, घंटा या जिस तरह भी आप देखें कि गोश्त गल गया है, चेक करें कि गोश्त गल चुका है तो यखनी में से गोश्त निकाल के अलग कर दें। इसके बाद यखनी को आप छान लें। अब आप यखनी और बोटियों को अलग अलग करके रख दें और उसके बाद हम नया स्टेप। एक बर्तन ले लें जिसमें आप 1 कप ऑयल शामिल कर दें। अब इसमें आपने स्लाइसेस प्याज डालने हैं। इस प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक ये प्याज गोल्डन ब्राउन होता है, हम एक मैजिक मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए दालचीनी, हरी इलायची, जायफल और जवित्री। इन मसालों को आप कूट लें और कूट के साइड पे रख दें। देखें प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस मौके पर आप इसमें गोश्त शामिल कर दें, जो बोटियां हमने अलग करके रखी थीं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसकी ज़रा भुनाई करें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़ीरा शामिल कर दें 1 टेबल स्पून। और वो जो मसाला हमने कूट के रखा था वो इसमें आधा शामिल कर दें, और नमक जो बाकी रहता था वो भी डाल दें, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। इस मौके पर इसमें यखनी डाल दें। अब इसमें चावल शामिल कर दें और इसको पकाएं और पानी खुश्क करें। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है। तो इस मौके पर जो आधा हमने मसाला कूट के रखा था, जो बचा के रखा था, वो आधा इसके ऊपर आप छिड़क दें और इस मौके पर इसको दम पे लगा दें। ये देखिए मैंने कपड़ा ले लिया है। मैंने देगची के ऊपर कपड़ा रखा है और इसके ऊपर ढक्कन रख के मैं कपड़ा इस ढक्कन के ऊपर कर दूंगी और इसको 20 मिनट तक दम पर रखूंगी। 20 मिनट के बाद आप देखिए बिल्कुल चावल पक के तैयार हो चुके हैं। गोश्त भी चेक कर लें, बिल्कुल गला हुआ है
और ये जो मसाला है इसकी खुशबू आपको अंदाज़ा होगा ये कितना मुख्तलिफ़ और मुनफरिद मसाला है, जिससे आपका पुलाव का मज़ा दुबाला हो जाएगा। अब ये चावल सर्व करने के लिए तैयार हैं, आप इसको सर्व करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।